और पढ़ने लिखने की रुचि है। मैंने जब गीता पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, नहीं भी आई। और मैंने एक जगह बहुत पहले पढ़ लिख रखा था कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस पर आप किताब लिखना शुरू कर दो। तो मुझे जो लगा, मैंने भोजपुरी में लिखा है कि है हमार हयान क जहिया ढुकल विचार, महाभारत लेबे लगल तहिया से आकार। तो भोजपुरी में और कोई गीता के बाद भी किताब आप लिख रहे हैं? किताब नहीं लिखे हैं, जिसे मैं कविताएं थोड़ा बहुत जो मन के उद्गार हैं लिखता हूँ। न हम हास लिखिला न हम परिहास लिखिला, कबो केहू क ना कोनो तरह उपहास लिखिला। सामाजिक रूप से विद्रूपता पर जब नजर जाला, उठेला दिल में हाहाकार वो एहसास लिखिला। जाने जो गए अब कहब हम तोह से, सुन के पैब आनंद। ब्रह्म कहल जाला एह के, जे कर आदि नयंत, जे कर आदि नयंत। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ धर्मा लाइव पर। हम बात जब भी गीता की करते हैं तो गीता को समझने के लिए पहले तो संस्कृत में बहुत सारे श्लोक होते हैं। संस्कृत बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, फिर उसका गीता का हिंदी में अनुवाद हुआ, इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने गीता को भोजपुरी में लिखा है। जी हाँ, यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, आपके लिए ये एपिसोड ना फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो है, सबसे पहले तो मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ। उनका नाम है कृष्ण मुरारी राय जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है धर्मा लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, मैं खुद बिहार से हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा परिचय पहले दीजिए, फिर हम आगे बातें करेंगे। तो मैंने तो भोजपुरी में किताब लिखी है, चयन बात किया है, और मैं भोजपुरी भाषी भी हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि भोजपुरी में अगर बातचीत हो तो भी ठीक है, नहीं तो चलिए जिसे तो दोनों में मिला के बातचीत कर जाए। ठीक ठीक। तो मेरा घर यूपी के बलिया जिला से है और बिहार से सटा हुआ है। बिहार का बक्सर जो है उससे लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि गीता जो है भोजपुरी में आपने लिखी, गीता ही क्यों चुना आपने? गीता ही नहीं है, जिसे मैं तो किसान परिवार से हूँ, तो किसान भी हूँ। किसान परिवार छोड़िए, मेरे पिताजी शिक्षक थे और संस्कृत के अच्छे शिक्षक थे। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों पर बढ़िया उनकी पकड़ थी और उनको रुचि थी कविता वगैरह में भी। तो जैसे कवि सम्मेलन वगैरह, पहले रेडियो थे, तो रेडियो पर कवि सम्मेलन आता था, तो हम लोग को जगाते थे बचपन में कि नहीं कवि सम्मेलन आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा रुचि जगा और उनसे किताबें पढ़ने का शौक़ जब भी जगा। तो पढ़ने लिखने में रुचि रही है। और सबसे बड़ी रुचि बढ़ाई है, मेरे गांव में रामलीला होती है। मेरा गांव टुटवारी है, बलिया जिला के एक टुटवारी गांव है। वहाँ सन 52 से रामलीला होती है और हम लोग जो 5वीं क्लास में थे तब से रामलीला से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो रामायण से तो जुड़ा वैसे हो गया, रामलीला के पात्रों से जुड़ा हो गया। और राधे श्याम एक रामायण है, फिर आपके छपरा सिवान में, आप छपरा के हैं ना, तो सिवान से एक बसुनायक नाम करके किताब निकलती है। आज किसी को नहीं पता है, हम लोग के गांव में वो बसुनायक रखा हुआ है, आज आउट ऑफ प्रिंट है। तो थोड़ा थोड़ा कविता से भी रुचि बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे मैंने रामायण में एक प्रसंग है नारद मोह करके, जो 116 चौपाइयों में सिमट जाता है। तो मेरे गांव पर चूँकि काव्य में रामलीला होती है, तो वहाँ वो उपलब्ध नहीं था काव्य में नारद मोह। तो मैंने शुरुआत की वहाँ से। मैंने धीरे धीरे करके पूरा नारद मोह कविता में बना दिया, उसी राधे श्याम तर्ज पर, उसी की धुन पर। तो आज भी रामलीला मेरे गांव में उससे होती है और पढ़ने लिखने की रुचि है। मैंने जब गीता पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, नहीं भी आई। और मैंने एक जगह बहुत पहले पढ़ लिख रखा था कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस पर आप किताब लिखना शुरू कर दो। तो मैंने नारद मोह पर एक खंड काव्य लिख चुका था, चूँकि अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो मैंने धीरे धीरे इसको लिखना शुरू किया। और उसी समय एक उर्दू के बहुत अच्छे साहित्यकार थे अनवर जलालपुरी, उन्होंने उर्दू में गीता का अनुवाद किया था और उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। तो अनवर जलालपुरी की उर्दू गीता, और मैंने एक पढ़ी थी हिंदी में छोटी सी किताब, हिंदी गीता करके। हिंदी गीता भी मैंने देखी है, पढ़ी भी है, लेकिन उर्दू गीता नहीं पढ़ी थी। और दोनों का जब दिमाग में चढ़ गया
तो मुझको लगा कि नहीं, गीता भोजपुरी में भी होनी चाहिए। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि भोजपुरी में कुछ गीता और है, लेकिन है। अब मैंने लिखना शुरू कर दिया, लोगों को सुनाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, धीरे 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 धीरे। तो भोजपुरी में गीता सर ने कैसी लिखी ये तो उन्होंने बताया। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, गीता आपने पूरी लिखी, उसमें जैसे मोक्ष के बारे में बात करते हैं, तो मोक्ष क्या है? ऐसा कुछ उसमें गीता में अगर श्लोक हो, मोक्ष के बारे में लाइन लिखी हो? अच्छा देखिए, जैसे मैंने जब गीता शुरू की है, तो मेरी जो समझ है, चूँकि इतना ही बृहद है और इतना विशाल है कि इस पर हज़ारों डिबेट होते हैं, हज़ारों व्याख्याएँ होती हैं, फिर भी वो लगता है कि अधूरा है। तो मुझे जो लगा, मैंने भोजपुरी में लिखा है कि है हमार हयान क जहिया ढुकल विचार, महाभारत लेबे लगल तहिया से आकार। यानी ये मेरा है और ये उनका है। तो हई हमार हऊ आन क ये दूसरे का है। जहिया ढुकल विचार, ये विचार जिस दिन मन में आ गया, महाभारत उसी दिन से भीतर जन्म ले लिया। और गीता आते हैं मोक्ष पर भी कि ई विचार हो खे खत्म। कौन विचार? की हई हमार है, दूसरा का ई विचार हो खे खत्म, अब बचे नयापन यान, अनापन पे फल कामना, इतने गीता ज्ञान। हमको जो समझ में आती है कि ये हमारा है, ये उनका है, और फल की कामना, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, जब इससे छुटकारा होगा, यही गीता है। और यही गीता सिखाती है कि किसी से मोह माया फल की चिंता मत करो। तो स्वाभाविक है कि किसी से मत करो, तो न मृत्यु से डरो और न जीवन से राग रखो। यही मोक्ष है। मोक्ष की तो बात की हमने। आपके लिए सबसे अच्छी इसमें जो आपने तो सब पसंद आता है, राइटर जब कोई लिखता है तो उसको हाँ, सही सारे बात। लाइन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको सबसे पसंदीदा इसमें से आपका गीता में से कौन-सा लाइन है या क्या श्लोक है? वैसे तो सब कुछ ठीक है, और मैंने कविता में लिखा है, थोड़ा सा गेय भी है। तो हम लोग चूँकि गायक तो हैं नहीं, तो एक प्रसंग है कि जिसे दोनों तरफ से सेना खड़ी है, कौरव और पांडव की। कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के, रथ लेकर के चले आ रहे हैं। एकाएक कृष्ण से अर्जुन ने कहा है कि इस रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन कौन है, किससे युद्ध करना है। तो थोड़ा सा उस प्रसंग को मैं सुना देता हूँ अपनी भोजपुरी में। जब अर्जुन ने कहा है कृष्ण से कि मेरा रथ लेके चलो दोनों सेनाओं के बीच में, तो चूँकि संजय और धृतराष्ट्र के बीच की बात चल रही है, तो संजय कहले धृतराष्ट्र से, सुनी अर्जुन के बात, कृष्ण बढ़वलन तुरत रथ, लागल ना पल जात। यानी कृष्ण ने रथ को तुरंत बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच ले जाके खड़ा किया। तो सेना दोनों ओर खड़ी, खड़े पितामह द्रोण, रथ कर बीच खड़ा, कह पड़ ले रण छोड़। रण छोड़ मतलब कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके कृष्ण जी कहे हैं कि युद्ध बद खाड़ पार्थ कौरवन के देख, अब त पृथा पुत्र देखे लगलन नजर गड़ाई के, अताऊ चाचा दादा पर दादा गुरु खाड़ सभे, देख तारन खाड़ उहाँ मामा आदि भाई के। तो चारू ओरी नाती पोता पुत्र मित्र खाड़ बाड़न, देख तारन हित नात आँख पथराई के, अगोतिया दयाद सभे अखिया क सोझे खड़ा, बोलले करुण बोली कान्हा के सुनाई के। अब कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विदेशिया धुन पे हो सकता है कि हम उस भाव में न जा पाए। हिंदी में बता दे हो जाए कि बहुत हाँ, सारे बता दीजिए कि सुन सुन कृष्ण सुन, खड़ा सब अपने बा, देखी देखी देही आया, मुहवा सुखत बा, लागता शरीरिया में तनी को नजोर बाटे, रोआ गन गनात बाटे, मन छछनात बा। ये पहला अध्याय का 28वां श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण सुनो, यहाँ सब लोग अपने हैं और देख देख करके मेरा मुंह सूखा जा रहा है,
देह कमज़ोर लग रही है, शरीर में लगता है कि जोर नहीं है, रोम रोम खड़े हो गए हैं और मन में छटपटाहट बेचैनी पैदा हो गई है। तो हाँ, उनका अर्जुन का प्रिय धनुष था गांडीव। हाथ से छुटल जाता मोर प्रिय गांडीव धनुष, चमड़ी जरता जैसे आगी में भूंजात बा। मन घबरात बाटे गोड़ भरात बाटे, हमरा से अब खाड़ होखलो न जात बा। हे कृष्ण, मेरे हाथ से जो मेरा प्रिय गांडीव धनुष है, जिस पर मुझे नाज भी है, वो मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। इतने उनके अंदर करुणा भरती जा रही है और शरीर की चमड़ी जो है इससे जल रही है जैसे कोई आग में इसको डाल करके, बहुत मन घबरा है आदि, ऐसे ऐसे वो अपना कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए वो आए थे कि मुझे वहाँ खड़ा करो, तो उसके संबंध में कह रहे हैं कि केकरा से युद्ध करी, केकरा के मारी काटी, जेनिए तकीला सब अपने देखत बा। लक्षण निकयब कसहूँ देखात बाड़े, होई ना भलाई मन बड़ा पछतात बा। ऐसे बहुत। तो ये जो है ये आपके लिए सबसे मतलब जो जिससे आप जुड़ पाते हैं, जो आपको जुड़ बहुत पाते हैं, पसंद हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, चूँकि एक तो विदेशिया धुन है हम लोग के में, भोजपुरी में विदेशिया धुन ऐसे ही लोकप्रिय है और दिल के करीब भी है जो विदेशिया। कहता नहीं कि रुआ ना गावनिया और आवाज कवियों से बेहतर बा। तो मैंने पेशेवर नहीं है, हम लोग कभी गाते बजाते नहीं है, बस वही रामलीला की देन है जो कुछ थोड़ा बहुत। तो गीता में तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, अब बहुत। इसके बाद भी आप कुछ और भोजपुरी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भोजपुरी में पसंद है, जैसे मुझे भी भोजपुरी में पढ़ना बोलना पसंद है, तो भोजपुरी में और कोई गीता के बाद भी किताब आप लिख रहे हैं? किताब नहीं लिखे हैं, जिसे मैं कविताएं थोड़ा बहुत जो मन के उद्गार है लिखता हूँ, काहे लेकिन ना को कविता हो जाए। हाँ, हो जाई कविता हो जाई। लेकिन हमार कविता बहुत ज़्यादातर, अब हम का कहीं, न हम हास लिखिला न हम परिहास लिखिला, कबो केहू क ना कौनो तरह उपहास लिखिला, आ सामाजिक रूप से विद्रूपता पर जब नज़र जाला, उठेला दिल में हाहाकार, वो एहसास लिखिला। हम श्रृंगार ना लिखी। अरे वाह! बातों में ही कविता है। ये है, कहते हैं ना, जब इंसान आपको, बहुत सारे लोग जो है बिहार के बारे में जब बातें करते हैं तो बोलते हैं कि बिहार में क्या है? बिहार में ये है, बिहार में कला है, बिहार में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को एक कविता के रूप में पेश करते हैं और आज हमारे पास उदाहरण भी हैं। तो अभी जैसे बिहार की जब बात होती है तो लोग कहते हैं लिट्टी-चोखा, छठ पूजा आवेला बा, तो छठ पूजा के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? छठ पूजा तो बताना क्या है, छठ पूजा तो लोकप्रिय है ये है। और हम जिस स्थानीयता से आते हैं, जैसे बलिया के बक्सर से नज़दीक हैं, बहुत पहले हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती थी, क्योंकि बिहार से नज़दीक है और बिहार के ओरिजिन है लगभग, हमको जहाँ तक जानकारी है, चाहे गलत भी हो सकती है, तो बिहार में ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी रिश्तेदारियाँ बिहार से हुई, तो हमारे गाँव में भी छठ पूजा होती है और बहुत सारी औरतें जो है, चाहे जिसे आप उसके बारे में तो बेहतर हमसे जानेंगी, अलग बात है। लेकिन जिसे मैं गीता जब लिख रहा था, ये 2-3 बरस लगा है इसको लिखने में, तो शुरुआती दौर में जब मैं लिख रहा था, हमको लग रहा है कि 13वां अध्याय चल रहा था उस समय, और उसी समय छठ का सीजन था। तो मैं जैसे अपने घर पर दरवाजे पर, चूँकि हम गृहस्थ हैं, तो दरवाजे पर बैठ करके अपना लिख रहा था। चारों तरफ से छठ की धुन, चाहे छठ के गाने बज रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा था। इधर मैं श्लोक लेकर के, उसके भाव लेकर के पी रहा हूँ कि कुछ तुकांत बन जाए, कुछ कविता बन जाए, तब तक छठ की धुन। मुझे लगा कि क्यों ना इसको छठ पर ही डाल दिया जाए। तो उसके लिए तो एक छठ की तरफ जाना अब आसान हो गया और मन में भाव आ गए थे कि नहीं यही हमको करना है। अब मैंने उसको छठ की धुन पे 8-10 श्लोक डाले हैं। कहिए अगर ज़रूर, अगर सुनाएँ आप तो बहुत अच्छा लगेगा। ये अध्याय 13 का 12वां श्लोक होगा, जिसे ज्ञान अज्ञान पर बात चल रही है, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो एक दोहा बोल करके फिर मैं आ रहा हूँ उस छठ वाले पर, कि अध्यात्म में लीन रहल हउए असली ज्ञान, आ एकरा उल्टा पार्थ सब कहलाला अज्ञान। अध्यात्म ही ज्ञान है। तब वो ज्ञान के बारे में बताता हूँ। छठ का धुन पर हम दे रहल बनी कि
कि जाने जो गए अब कहब हम तोह से, सुन के पैब आनंद। ब्रह्म कहल जाला एह के, जे कर आदि नयंत, जे कर आदि नयंत। चारू ओरी हाथ गोड़बा एह कर, चारू ओरी मुँह कान। पूरा संसार बाटे एही से, अर्जुन सुन ध के ध्यान, अर्जुन सुन ध के ध्यान। उहाँ रहेला विद्यमान ई, इंद्रिय करस जवन काम। असली में इंद्रिय ना बा एकरा, ना बा इंद्रियन से काम, ना बा इंद्रियन से काम। फिर भी पोसेला सबके इहे, गुण कहवे मलिकार। निरगुण स्वरूप बाटे एकरो, गुण के भोगे लगातार, गुण के भोगे लगातार। कह रहे हैं कि जाने जोग अब कहब हम तो से हे अर्जुन, अब मैं तुमसे कुछ ऐसा बोलूँगा, ऐसा जानने लायक बोलूँगा कि तुमको आनंद आएगा सुन के। जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म कहल जाला यही के जेकर आदि न अंत। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी को ब्रह्म कहा जाता है, जिसका न शुरुआत है न खत्म है। चारू ओरी हाथ गोड़बा एह कर, और विशाल स्वरूप उनका यह है। तो चारू ओरी हाथ गोड़बा एह कर, चारू ओरी मुँह कान, चारों तरफ इसके मुँह और कान है। पूरा संसार बाटे यही से, अर्जुन सुन ध के ध्यान। यही ब्रह्म है, इसी से पूरा संसार है। बहुत सारी व्याख्याएं हैं, संसार में ब्रह्म है, ब्रह्म में संसार है, अलग बात है। उहों रहेला विद्यमान ई, इंद्रिय करस जवन काम, जो भी हमारी इंद्रियां काम करती हैं सब में वो विद्यमान है। लेकिन असली में इंद्रिय ना बाए करा, लेकिन इसको इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय में है जो ब्रह्म है, इंद्रिय में है, लेकिन इसमें इंद्रियां नहीं है। और ना बा इंद्रियन से काम, इसको इंद्रियों से काम भी नहीं है। ये इंद्रियों में है लेकिन इंद्रिय से कोई मतलब वास्ता नहीं है। अब फिर भी पोसेला सबके ही है, यही सब का पोषक भी है, सबका रखवाला भी है। और गुण का हुए मलिकार, जो त्रिगुण बताए गए हैं रजसतम, तो तीनों गुणों का मलिकार यानी ओनर भी यही है, उसके संचालन करता भी यही है। और निर्गुण स्वरूप बाटे ये करो, इधर निर्गुण भी है, इसके चारों तरफ मुंह कान भी है। ये बहुत बड़ा उलझाने वाला हो जाए। और गुण के भोगे लगातार, यही गुण को भोगता है। इधर कहा जाता है कि किसी से मतलब भी नहीं है, और इधर कहा जा रहा है कि गुण को भोगता भी है। तो ये बहुत लंबी व्याख्या की चीज़ होती है। गीता बहुत गहरी चीज़ है। वो जब गावत रही ऐसा लग रहा था कि छठ घाट पे बैठ के गीता पढ़ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, रवा कहनी कि 2 साल लागल रवा लिखे में, तो 2 साल 2 ढाई साल मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम आई आपको लिखने में ये जो है गीता को? पहले तो गीता में चूँकि मैं कोई प्रवचन करता हूँ नहीं, धर्म कर्म भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम कहीं प्रवचन करें, कहीं कुछ हो। पढ़ने में रुचि है। तो गीता इतनी व्यापक चीज़ है और इतनी गहरी चीज़ है कि इसको पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हुई। तो मैंने बहुत सारी टीकाएँ, जैसे सहजानंद सरस्वती की किताब है, माननीय बाल गंगाधर तिलक की है, चाहे उसके बाद जो आजकल के प्रवचन करता है, बहुत सारे लोगों की किताबें मैंने पढ़ी। उस समय भोजपुरी में नहीं मैंने पढ़ी थी, और सबके एक दूसरे से टकराव भी थे थोड़ी सी, और मुझे उसमें से निकलना था अपने लिए कि मैं क्या किस पर टिकूँ। तो ये समझ में नहीं रहता कि मैं किस पर जाऊँ। कुछ चीज़ें तो है कि एकदम सबके लिए एकदम कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ों पर सब में विरोधाभास कहिए, चाहे थोड़ा सा अलगाव का विरोधाभास भी नहीं कर सकते हैं उसको, इसलिए कि किसी चीज़ का विरोध करना, चाहे विरोधी होना, बहुत दूसरी चीज़ हो जाती है। तो उनका अलग था।
तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, अब धीरे 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 अपना लिखना शुरू किया, किसी एक पर दिमाग लगा के। हाँ, अब देखिए कोई हमारा तो स्टूडियो है नहीं कि अलग से कोई है। हम लोग तो जिस गांव में हैं वो बगल में गाय बंधी है, बगल में बैल है, सब लोग बोल रहे हैं। तो लिखते वक्त बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कभी हम लिख रहे हैं तब तो कोई आ गया, कोई हमारा गांव, चूँकि हम गांव में है, कोई स्टडी रूम अलग से लॉक्ड नहीं है। यही से हम लोगों से पूछने की गांव में होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती तो हैं। कोई स्टडी रूम अलग से नहीं है, तो चूँकि रामलीला से हम लोग जुड़े हुए हैं, सोशल थोड़ा है, 5 दोस्त आदमी आ जाते हैं। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ था चद्दर तान के, मई महीने में, बहुत बढ़िया से याद है। ऐसे तान के सोया हुआ था, दरवाज़ा थोड़ा सा हल्का सा, और कोई श्लोक ले लिया था। तब तक मेरी माता जी आ गई। मेरा नाम कृष्ण जी है। कहो कृष्ण, तबीयत खराब बा, काहे ऐसे सुतल बड़ा। अब जो सारे भाव हैं वो बदल गए। फिर आप चले जाइए खेत में एकांत में, कि हम जा कर के कहीं, वहाँ मन नहीं लगता था। मैंने अब बहुत यही है गीता, लिखने के लिए एकांत चाहिए, एकांत में मन नहीं लगता था, फिर घर पर आना था, उसी में लिखना था। ये पूरी दुनिया वही है, आप एकांत में नहीं जा सकते हैं। हाँ, कोई कह दे कि मैं जा रहा हूँ एकांत में, बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा जो लोग बोलते हैं कि राइटर्स, बहुत सारे लोग कहते हैं, जो लेखक होते कहते हैं कि हमें लिखने के लिए एकांत चाहिए। उनकी चीज़ अलग होती है, वो लोग उन लोगों को अलग अलग कंसेप्ट भी तो लेना है। वो जब तक वो घूमेंगे नहीं, एकांत में नहीं जाएंगे, उन चीज़ों को अपने अंदर समेट नहीं पाए। हम, ये मेरा वाला जो था ये अनुवाद था, किसी चीज़ को हूबहू अनुवाद करना था। केवल हमको तो ज़्यादा सोचना था कि इसको तुक में कैसे लाएं, किसी कविता के भाव में कैसे लाएं, बस हमको तो बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना थे। कुछ भाव थे जिनको विरोधाभास से समझ में नहीं आए, तो उनको गहराई से अध्ययन करना। लेकिन जो लेखक होते हैं उनको तो नई नई विचारधाराएं लानी है, नई नई चीज़ लाना, तो उनको तो एकांत में। तब इसमें जो आपने ये गीता है भोजपुरी में, इसका जैसे कहते हैं ना गीता का सारांश होता है, तो इसमें कौन से वो श्लोक हैं जिससे गीता का पूरा सारांश जो है हम पता कर पाएंगे? हाँ, सारांश तो मैंने चारों तरफ है, उसमें गीता अपने आप में सारांश है, सब कुछ का सार इसी में है। लेकिन गीता का सारांश मुख्य रूप से अनासक्त होकर रहने के लिए कहे। तो एक संस्कृत का श्लोक है, कर्मण रेव अधिकारतुन मा फलेषु, उसका मैंने जो भोजपुरी में अनुवाद किया है, श्लोक में है कि कर्म कर तोहके मिलल बाए तने अधिकार, फल का चिंता मत कर, चिंता बा बेकार। यानी आप कर्म कीजिए, आपका अधिकार यही है, फल की चिंता नहीं कर रहा है। फल तोहरा कर तिन मिलल, तनिक न राख सोच, भाग मत बस कर्म कर, हो करके निसंकोच। यानी आप कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करें, निसंकोच होकर के। और इसका एक श्लोक है अगला, 48वां श्लोक, कि तज करके हर आसक्ति के, समभाव से आपन कर्म कर, जय और पराजय एक है, कौनों के अधिक न काम कर। जय और पराजय एक समान है। ई समता जोग कहल जाला, मन में समभाव जरूरी बा, परिणाम क चिंता छोड़ छाड़, बस काम में चाव जरूरी बा। इसका भी अर्थ यही हुआ कि तज करके हर आसक्ति को, देखिए आसक्ति तो जरूरी है इसमें नहीं, लेकिन उस आसक्ति में भी कुछ तल हैं, किस तल पर आप आसक्त हैं। तो तज करके हर आसक्ति के संभाव से आपन कर्म करो। अब यहाँ एकदम सामान्य ढंग से, जिससे कहीं कोई जाता है तो थोड़ा सा मन में घबराहट होती है, वो सब दूर करके अपना काम कीजिए, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा इससे दूर रहना है। जय और पराजय एके है, कौनों के अधिक न कम करो। ये मेरी जीत है, ये मेरी हार है। बहुत सारे उदाहरण है युद्ध में कि हार करके भी जीते हैं लोग। तो इसलिए नहीं कि वो हार के भगे हैं, इसलिए कुछ समझ रहे हैं कि ये एक खेल है, इसमें मुझे फिर खेलना है। तो जय और पराजय एक ही है। तो कौनों के अधिक न कम करो, किसी को न आप अधिक मानो न किसी को कम मानो, यही समता योग है। गीता का सबसे बड़ा योग जो कर्म योग और ज्ञान योग सब ये समता योग, समानता का भाव। तो इस समता योग कहल जाला, मन में समभाव जरूरी बा। मन में जो समता का भाव है कि ये मेरी जय भी वही है और पराजय भी वही है, परिणाम का चिंता छोड़ छाड़, बस काम में चाव जरूरी बा। वो सब छोड़ के अपने काम में लगे रहो, कहाँ जाएंगे क्या होगा वो सब से।
तो कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि जो कहते हैं ना सारांश जो गीता का, उसको कहाँ हम जान सकते हैं, कर्म के बारे में बात हुई। बहुत ही सही चीज़ इन्होंने बताई और उम्मीद करते हैं जितने भी लोग देख रहे होंगे उनको भी ये पढ़ने के बाद वैसे ही वो फ़ील कर पाएँगे जैसे फ़ील करके बोल रहे थे। स्टूडियो में बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत किताब बहुत ज़रूर पढ़िए, भगवद सबको बहुत गीता बहुत धन्यवाद। भोजपुरी में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धर्मा लाइव ज़रूर देखते रहें। नमस्कार।